So once again, good afternoon, and we are studying the very important lesson Vital Villages Thriving Towns का ये फोर्थ वीडियो आपके सामने है। चौथा वीडियो है जिसमें हम आज हमारे जो बच्चे आए हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ दैट दे spared their time. No, I have spared their time and they have supported me. Okay, तो आज हम पढ़ने जाने हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज स्टोरीज ट्रैवलर्स स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, हम शहर के बारे में फाइंडिंग करेंगे। साधन क्या हमारे पास? स्टोरीज, कहानियों के माध्यम से। बचपन में प्रिया क्या करती थी, बचपन में मनीषा ने कौन सा नाटक किया, सूर्यांशु पांडे जी ने तो वो नाटक किया, वो उनके पेरेंट्स ही जानते होंगे। अदिति ने क्या किया, या और भी जो दूसरे अभिक्षित हैं या जो आपसा हैं या और भी है अब्दुल है, इन लोगों ने क्या क्या किया, ये सब स्टोरीज के माध्यम से। उनकी मम्मी से बात करूंगा, उनके पापा से बात करूंगा, उनकी बहन से बात करूंगा, उनके भाई से बात करूंगा, तो सब कहानी मालूम हो जाएगी। इसी तरह सिटीज के बारे में भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि पहले पालम कैसा था, महावीर इनक्लेव कैसा था, कोलकाता या देहरादून कैसा लगता था। अगर अदिति को जानना है कि पहाड़ कैसे थे तो अपनी दादी से बात करेंगी, नानी से बात करेंगी या दादी की सहेली से बात करेंगी, तो वो सब बहुत सारी कहानियां समझ में आएगी। ट्रेवलर्स, जैसे आप अदिति ने यात्रा की दिल्ली से देहरादून की, तो उन्होंने रास्ते में बहुत सारी चीजें देखी होंगी। मनीषा ने यात्रा की दिल्ली से अपने गांव की, राजस्थान की, बहुत सारी चीजें देखी होंगी। और आज भी हम यात्रा करते हैं। तो ये जो ट्रैवलर्स हैं, पुराने जमाने में बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, चाहे वेन सांग हो, चाहे फाइयान हो, चाहे इत्सिंग हो, चाहे मेगास्थनीज हो, कोई भी हो, उन लोगों ने बहुत कुछ कहा, लिखा होगा। इसके बाद स्कल्पचर और आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? इज स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट, पुराने जमाने के जो रिमेन्स हैं उनके माध्यम से, चाहे वे स्कल्पचर हो, जो वास्तु जो शास्त्र है, जो हम मोनूमेंट्स के ऊपर जो जो नक्काशी की गई है, जो डेकोरेशन किया गया है, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट अबाउट द सिटीज। अगर हम मदुरई की बात कर रहे हैं, मीनाक्षी टेम्पल, अगर कोई बच्चा गया हो हमारा, तो वहां पर जो टेम्पल्स में जो पिलर्स बने हुए हैं, वो पिलर्स में अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड आते हैं। आप सोच लो, जरा कल्पना करो कि हमारे उस जमाने में हमारे यहाँ के लोगों का ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी कैसी रही होगी, कि किसी से तबले की आवाज आ रही है तो किसी में कुछ की आवाज आ रही है, किसी मृदंगम की आवाज आ रही है। अरे ये क्या हो रहा है? ढोलक इन पिलर्स, तबला इन पिलर्स है ना? आर गेट पॉइंट? अरे भाई बोलो, स्लीपिंग जाइंट्स, कुछ तो बोलो। Yes, yes. हाँ, सो जाओगे तो कैसे मजा आएगा। तो फाइंडिंग अबाउट द सिटीज स्टोरीज ट्रैवलर्स स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जातकाज। जातक कहानी जानते हो क्या है? व्हाट इज जातकाज? जातक कहानियां भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियों का संकलन है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिलेटेड विद द लॉर्ड बुद्धा। Get your point? These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे ना, इन्होंने इसको प्रिजर्व किया और उसके माध्यम से उस समय के समाज की सोच, उनके मन की बात, आज प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, और इन कहानियों के माध्यम से हम लोगों के मन की बात को समझ पाते हैं, राइट? और इसको प्रिजर्व करने का काम कौन किए? ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अगर उन्होंने प्रिजर्व करने का काम किया तो उनको इसके बारे में समझ रही होगी ना, कि फ्यूचर जनरेशन को कुछ बताना है। प्रिजर्व करने का काम किया होगा तो कोई तो टूल्स, कोई टेक्नोलॉजी लगाई होगी कि उन पन्नों को कैसे बचाया जाए, उन कहानियों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कैसे पास ऑन किया जाए। गेट योर पॉइंट? ये तो उनकी विजडम की बात हो गई ना, राइट? सो हियर इज अ पार्ट ऑफ जात का स्टोरी। जात का स्टोरी की कहानी यहां सुनते हैं सर की जुबानी से, विच टेल्स अस हाउ अ पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच। एक गरीब आदमी कैसे धनी होता गया। बताओ भाई, कैसे धनी हो जाएगा गरीब आदमी? अरे कोई बटन है क्या?
कि बटन दबाया और धनी हो गया? नो 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 नो। देखो, क्लेवर पुअर मैन की कहानी आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है? ओके, बोलो भाई। चलो, तो क्लेवर पुअर, ओके, चलो तो क्लेवर पुअर मैन की कहानी हम प्रिया से सुनते हैं। प्रिया पढ़ो बेटा। Okay, sir. Once upon a time, there was a clever, poor young man who lived in a city. His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. Then one day there was a storm. The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clear the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The gardener agreed at once. The young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweets for every stick and leaf that they could collect. In no time, every scrap has been neatly piled near the entrance. Just then, the king's potters was on the look out for fuel with which to bake his pots. So he took the whole lot and paid the young man for it. Our young man now thought of another plan. He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were pleased and said, "You have done us a good turn. Tell us, what can we do for you?" He replied, "I will let you know when I need your help." He then made friends with a trader. One day, the trader told him, "Tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses." Hearing this, our young man went back to the grass cutters. He said, "Please give me a bundle of grass each, and don't sell your grass till mine it's sold." They agreed and gave him 500 bundles of grass. When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man grass for thousands coin. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो ये स्टोरी आपने प्रिया की जुबानी सुना और प्रिया ने बहुत ही क्लियरली इस स्टोरी को नरेट किया। इस स्टोरी को व्हाट विल डू, दिस यू विल रीड दिस स्टोरी एंड बेस्ड ऑन दिस स्टोरी यू कैन हैव दिस क्वेश्चंस टू सॉल्व। लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं? देखो, ये आपके ऑब्जर्वेशन को भी बताएगा। आपकी स्टोरी, पहले ये ओरल स्टोरी हुआ करती थी और ओरल स्टोरी सुनने के बाद जल्दी से दादू या दादा हम लोगों के ये बोलते थे कि बताओ कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हुए। तो ये आपको करना है। फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ओनली ओनली इन द सिटी और ओनली इन विलेजेस और इन बोथ सिटीज एंड विलेजेस। आपको बताना है कि क्या वो गाँव में रहते थे या शहरों में रहते थे केवल, या गाँव और शहर दोनों में आते जाते थे। ठीक है। वाई डू यू थिंक द हॉर्स डीलर वॉज कमिंग टू द सिटी? क्यों आता था हॉर्स डीलर सिटी में? क्यों आता होगा? अनुमान करो, सोचो जरा। डू यू थिंक women would have taken up the occupations mentioned in the story? Give reasons for your answer. Do you think women could have taken up the occupations mentioned in the story? क्या औरतों ने इस तरह के व्यापार को अपने हाथ में लिया होगा? क्या ले सकती थी? तो उसके बारे में आप रीजन दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और रीजन दीजिएगा। ओके, नाउ वी आर ऑन द फाइनल स्पॉट। वी कैन यूज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन यूज अदर काइंड्स ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज। स्कल्पचर, अभी तो हमने स्टोरी के माध्यम से देखा। स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपुल्स लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ये लोग कार्व करते थे, ये लोग बनाते थे। ठीक है, मेनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by the people. आप लोगों ने बहुत तरह के मंदिरों में जब देखा होगा, वहाँ पर अलग अलग तरह के आर्ट को आपने देखा होगा। पुरानी बिल्डिंगें जो भी होंगी उस ज़माने की, तो वहाँ बहुत तरह के आर्ट को आपने देखा होगा। हैव यू नोटिस्ड इट? बोलिए भाई, आपने कभी नोटिस किया है? जैसे देखो आपके बुक में जो दिया हुआ है, आपके बुक में लिखा हुआ ना, स्कल्पचर फ्रॉम द सांची। क्या है?
This is a sculpture from Sanchi, a site with stupas in Madhya Pradesh, showing the scene in a city. You will learn more about Sanchi in chapter 11. Notice the way walls are shown. Are they made of bricks, wood, or stone? Now look at the railings are made of wood. देखो अब ये देख रहे हो डेकोरेशन देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? ये देखो डेकोरेशन, पुराने ज़माने के जो बिल्डिंग होंगी या पुराने ज़माने के जो घर बने हुए ना, इस तरह के पुराने शहर में। अभी मैं गया था बीच में मथुरा, और मथुरा में इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंगें हमको दिखाई दी जो पुराने ज़माने की है पॉइंट। और इस तरह के डेकोरेशन कॉमन थे। पुराने जो शहर हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इवन हमारे गांव में बचपन में मैं देखा करता था कि हमारे घर में था, अब वो सब चीज़ें हट गई। चलिए, मेनी ऑफ दीज सिटीज़ that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpadas that you learned about in the chapter 5. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. उनकी सुरक्षा के लिए फोर्टिफिकेशन किया गया था। ठीक है, ज़्यादातर शहर वो शहर हैं जो महाजनपदास के समय में थे। In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other. एक दूसरे के ऊपर इस तरह का अरेंजमेंट किया गया था, डेकोरेशन के रूप में किया गया था, कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए किया गया होगा, और जो दूसरे उनके डेली यूजेस होंगे उसके लिए किया गया होगा। These are known as rings wells. Okay, these seem to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. These rings wells are usually found in individual houses. Okay, समझ में आ रही बात? We have hardly any remains of palaces, markets, or homes of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. ठीक है, बहुत कम इस तरह के एविडेंस में पैलेसेस वगैरह के, लेकिन ये भी कहना सही नहीं है। देखो, द्वारिकाधीश का अवशेष मिला है अरेबियन सी में। ठीक है, जो द्वारकाधीश जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, वो उसका अवशेष मिला है अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये कुछ अभी बहुत सारी डिस्कवरीज होनी बाकी हैं, जिससे इतिहास में बहुत सारे परिवर्तन होंगे आने वाले समय में। अदर्स मेड ऑफ वुड, मड ब्रिक्स एंड थैच मे नॉट हैव सर्वाइव। ओके, जो चीज़ें घास फूस वगैरह से बनी थी, हाँ, वुड वगैरह से बनी थी, वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाई। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज इज फ्रॉम द accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed account that has been found was by unknown Greek sailor. एक ग्रीक सेलर जो है, अपना नाम उसने पब्लिश नहीं किया, उसने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, उसके रिकॉर्ड से बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। He described all the ports he visited. जितने भी पोर्ट्स पर उसने यात्रा की ना, सबका वर्णन उसने किया है। फाइंड भरूच, देखो, फाइंड भरूच ऑन मैप 7 पेज 105 एंड देन रीड हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिटी। भरूच के बारे में उसने क्या जानकारी दी है। ठीक है, इसके हम यहीं स्टॉप करने वाले हैं और इसको पढ़ेंगी मनीषा। जल्दी से पढ़ो बेटा, स्टोरी ऑफ बैरीगाजा, जिसको उसने अपने लैंग्वेज में कहा बैरीगाजा, द ग्रीक नेम फॉर भरूच। भरूच के लिए उसने, ठीक है, एक नाम यूज किया, बैरीगाजा, जिसको आप जल्दी से पढ़ेंगे बेटा मनीषा, डू इट फास्ट। मनीषा नहीं है क्या? ओके, चलो, मनीषा डिस्कनेक्ट है इस समय, तो प्रिया तुम ही पढ़ो बेटा। अदिति है? ओके, चलिए, स्टोरी ऑफ बैरीगाजा पढ़ के इसके बाद एंड करेंगे बेटा। दिस इज द लास्ट ऑफ। सर किसको पढ़ना है? मनीषा है तो मनीषा पढ़ ले, नहीं तो अदिति, नहीं तो प्रिया। सर अदिति भी नहीं है। ओके, अदिति भी नहीं है। चलो तो फिर अभिक्षित है या वीरभद्र जी हैं? वीरवर्धन नहीं है। ओके, चलो, विदाउट डिस्टर्बिंग मच, बिकॉज रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है बेटा ना। चलिए जल्दी कीजिए।
पढ़िए। story of Bargaza, हाँ the Greek name for Bharuch. भरूच, हाँ The यस। Gulf, द गल्फ इज वेरी the नैरो Gulf एट बेरीगाजा। is very narrow at Bargaza Hmm. and very hard to navigate for those coming from the sea. यस At sea, steered in by skillful and experienced local fishermen who were employed by the king. यस The imports into Bargaza were wine, copper, tin, lead, coral, topaz, cloth, gold and silver coins. यस Exports from the town included plants from Himalayas, ivory, agate, carnelian, cotton, silk and perfumes. Special gifts were brought by merchants for the king. These included vessels of silver, singing boys, beautiful women, fine wines and fine clothes. यस वेरी गुड। देखो अब ये जो है ना, ये जो सेलर था उसने वर्णन किया है और उससे ये पता चलता है कि भरूच से हाँ कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती थी, विदेशों में भेजी जाती थी और वहाँ से मंगाई जाती थी। तो देखो ट्रैवलर्स के एक रिकॉर्ड से, उसके राइटिंग से हमको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि हमारे इतिहास में एक ऐसा पोर्ट भी था जहाँ से इस तरह के व्यापार होते थे। और व्यापार अगर होता था तो लोग धनी रहे होंगे, लोग रिच रहे होंगे, तब तो वो सरप्लस सामान को बेचते होंगे बाहर। तो ये एक ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड से हमको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो चलो हम आज यहाँ पर एंड करते हैं आज की स्टडी को, फिर हम इससे आगे हम बात करेंगे और अगला हमारा पॉइंट होगा क्वाइंस। तब तक के लिए आप छठ पूजा के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आप शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से बड़ों का सम्मान करते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।